मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सालाना 7 से 8% इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। जी। तो मेरे को एक तो रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है कि मैं जब 58 में रिटायर हूँ तो अभी जो वैल्यू 45,000 की उस हिसाब से मुझे अमाउंट मिल जाए। अच्छा। दूसरा मैडम, अभी मैंने घर खरीदा है, बुक करवाया है, तो उसमें मुझे उसको 5 लाख रुपए देने हैं, जिसमें से ऑलरेडी मैं 2 लाख दे चुका हूँ। तो 3 लाख आपको रुपए और मुझे चाहिए। अभी इन्हीं फंड में से रिडीम करना है। आपके पूरे निवेश की वैल्यू क्या है, फंड वैल्यू क्या है अभी अमित? अभी मैडम सारे मेरे इसके मिला के कुछ 8 लाख रुपए है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और आपको घर का पोजीशन कब मिलेगा? मैडम मेरे को पोजीशन मिलेगा नेक्स्ट ईयर दिवाली के पास में। तो उस वक्त आपको 12 लाख की जरूरत होगी? नहीं मैडम, हाँ उस वक्त 12 लाख की जरूरत होगी मुझे। तो अभी आपको 3 लाख, अगले साल फिर आपको दिवाली के आसपास 12 लाख चाहिए होंगे। हाँ, और आप चाह रहे हैं रिटायरमेंट के लिए आप 20 साल के बाद करीब हर महीने आपको 45,000 रुपए की जरूरत होगी, राइट? 45,000 के हिसाब से जो उसमें अमाउंट बनता है। अच्छा, मतलब आप उसमें इन्फ्लेशन वगैरह ऐड कर लीजिए, उसके बाद जो रकम बनती है। जी मैडम। ओके। बताइए, फिलहाल वैल्यू ठीक ठाक है, इनके पास है 8 लाख रुपए। क्या आप सलाह देंगे कि 3 लाख रुपए यहाँ से निकाल के घर के जो एडवांस पेमेंट में इस्तेमाल किए जाए? स्वाति, एक्चुअली मेरे हिसाब से इनके पास फंड्स इतने नहीं है। अगर आप देखें, इनको 8 लाख रुपए अभी हैं, उनको अगर इमीडिएटली अभी 3 लाख चाहिए और अगले साल 12, लेट्स से 18 महीने बाद अगर आपने लिया 12 लाख, तो बेसिकली आपको 15 लाख की जरूरत है। और आप एक्सपोज्ड है एक्विटीज में। 18 मंथ्स के लिए डेफिनेटली इक्विटी नॉट अ प्रोडक्ट आई विल सजेस्ट, क्योंकि आपको एक फिक्स्ड गोल है, फिक्स टाइम पे आपको पैसे निकालने हैं। तो 3 लाख रुपए तो उनको यहीं से निकालने डेफिनेटली। जो इनकी फंड लिस्ट है उसमें से मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 फंड्स हैं इनके, आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलायंस विजन। इनमें से 3 लाख का टोटल प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को फुल रिडीम कर लें और जो बैलेंस बचता है रिलायंस विजन से लें। अच्छा। अब मैं इसके बाद ये रिकमेंड करूंगा, बिकॉज पीरियड शॉर्ट है, तो बाकी फंड्स डेट में शिफ्ट करें, सो दैट सेफ्टी ऑफ फंड्स इज देयर, बिकॉज इनको नेचुरली फंड्स की जरूरत है। और जो एसआईपीज कर रहे हैं वो उसी डेट में ऐड करते रहें, ओके, सो दैट एक थोड़ा सा कॉपस बन जाए उनका। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ जैसे कोई डायनामिक बॉन्ड फंड्स लेते हैं या शॉर्ट टर्म फंड्स लेते हैं, तो एंड ऑफ नेक्स्ट आफ्टर 18 मंथ्स इनके पास 5.25 से 5.5 लाख तक का कॉपस होएगा फिक्स्ड। तो आप ये कह रहे हैं कि सारे पैसे जो फिलहाल ये निवेश कर रहे हैं इक्विटी फंड्स में, उस पूरे मनी को डेट फंड्स की तरफ ट्रांसफर करें? और एसआईपी भी स्टॉप करके डेट में करें। सी, बिकॉज मेरे पास पीरियड नहीं है, मेरा पीरियड बहुत शॉर्ट है। इसमें वॉलेटिलिटी डेफिनेटली हो सकती है बाजार में। अगर उससे आपका बेसिक कॉपस जो आप जिसके लिए आपने जमा किया है, अगर वो रिस्क में आएगा तो दैट इज नॉट द राइट इन्वेस्टमेंट। और फिर रिटायरमेंट के लिए क्या करेंगे? अब रिटायरमेंट के लिए कह रहे कि अगर 20 साल बाद, अगर आज उनको 45,000 की लाइफस्टाइल है, तो 20 साल बाद ये 45,000 करीबन 2.25 लाख के आसपास की वैल्यू होगी। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 7% इन्फ्लेशन भी होगा, विच इज अ राइट फिगर टू अज्यूम इन अ कंट्री। और अगर इसका मतलब साल के 21 लाख रुपए कि इनको एक फिक्स रिटर्न चाहिए जी। अब अगर आप अज्यूम करें कि उस टाइम 8.5% का इंटरेस्ट रेट इनको मिलता है फिक्स्ड रिटर्न के ऊपर, जब वो डिपॉजिट हो या उस टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट करें, तो इनको इनके पास करीबन 2.5 करोड़ का कॉपस होना चाहिए, ओके, जो 20 साल बाद अक्यूमुलेट होना होगा। और टू गेट 2.5 करोड़ आफ्टर 20 साल, इनको महीने के अभी करीबन 25,000 की एसआईपी करनी चाहिए। ओके। okay. और वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 12% ग्रो करेगा, जो इक्विटी में इज अ फेयर नंबर टू टेक। अमित, आप हैं हमारे साथ? मैडम मैं लाइन पे हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कुछ 4 साल पहले जब मैंने एसआईपी शुरू करी थी, तो आपका शो देख करके ही शुरू करी थी, और उस समय मैंने ये माना था कि मुझे 10 से 12% का रिटर्न आएगा जी। लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ पीछे पलट करके, तो मुझे कुछ 6-6.5% का रिटर्न ही आया है। तो मैं एक चीज एक्सपर्ट से ये जरूर जानना चाहूंगा कि किस तरह के, मतलब अभी मेरे पास जो 4 फंड है उनको मैं स्विच ओवर करूँ तो किस तरह के दूसरे फंड्स में करूँ? ठीक है, अभी 18 महीने के लिए मैं एक बार डेब्ट फंड में चला जाता हूँ, या मेरे और जो दूसरे सेविंग्स हैं, एफडीआर वगैरह है या एलआईसी वगैरह की कहीं से है, वहाँ से मैं इस 12 लाख का इंतजाम नेक्स्ट 18 मंथ में कर लेता हूँ जी। पर उसके बाद में मैं किस तरह के फंड्स के अंदर निवेश करूँ? चलिए अमित जी, आपको आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद लौटते हैं और अमित के जो बचे हुए सवाल है उनके जवाब हम देंगे। बने रहिए और मनी के साथ।
योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर, सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव वेंकटेश हमारे साथ। हमारे दर्शक बने हुए हैं फोन लाइन पर। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब इन्होंने शो देखा था और इस वक्त उन्हें लगा था कि 10 से 12% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन अभी रिटर्न देख रहे हैं तो 6% के आसपास का है और डिसअपॉइंटेड है फिलहाल। तो बताइए ऐसे में ये हम हमेशा कहते हैं कि गारंटी नहीं है म्यूचुअल फंड में। आपको हम अच्छे फंड्स के नाम जरूर बताते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको शायद 12 या 15% रिटर्न मिल ही जाए। लेकिन ऐसे में जब गारंटी ना हो तो निवेश कहाँ किया जाए और कैसे अपनी प्लानिंग की जाए? देखिए स्वाति, इन्हें 4 साल हुए इन्वेस्ट करके। हम हर शो में जब बात करते हैं हम कहते हैं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे। इसके भी पहले जो 2 सवाल थे हम कह रहे थे 18 महीने या 2 साल अच्छा पीरियड नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको डेट में रहना चाहिए। अगर आप 4 साल SIP कर रहे हैं यानी मंथली एवरेज कर रहे हैं तो आपका एक एवरेज पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ओनली 2 years जी। बिकॉज आप हर मंथ खरीद रहे हैं तो आप एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इक्विटीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, हमारा सजेशन रहता है 5 से 7 साल का पीरियड आपके पास मिनिमम रहना चाहिए। तो अगर आप यही लॉजिक SIPs के थ्रू यूज करेंगे तो इसका मतलब है 10 से 15 साल का पीरियड हो जाता है। एवरेज विल बी 5 से 7 साल। तो ये एक पीरियड के हिसाब से आप लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपके रिटर्न्स अच्छे भी होंगे। अब हुआ ये है कि 2009 से 2012 के टुवर्ड्स द एंड द मार्केट्स वर नॉट सो ग्रेट, दैट्स व्हाई रिटर्न्स वर डाउन। अब बाजार थोड़ा अच्छा है तो थोड़े से रिटर्न्स बेटर हैं। प्लस इनके पास एक स्कीम ऐसी है जो थीम फोकस्ड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है। नेचुरली ये हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड्स होते हैं, हम हमेशा कहते भी हैं। तो पोर्टफोलियो के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्कीम चूज करें हैं और रेगुलरली मे बी 6 मंथली या 1 year 6 months और 1 year के आपके टाइम पे आपको इसको रिव्यू भी करना चाहिए। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो इनके पास करंट स्कीम्स ठीक है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और विजन को छोड़ के, विजन ने कंसिस्टेंटली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है तो ये स्विच कर सकते हैं। सिलेक्ट मिड कैप, टॉप 200, HDFC की दोनों अच्छी स्कीम्स हैं, इसमें कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट उनका जो दूसरा सवाल था वो 45,000 रुपए का, आई थिंक उनका फोकस उस पर रहना चाहिए बिकॉज वो काफी क्रिटिकल पॉइंट है इनके लिए। जो जनरली व्यूअर्स ये रियलाइज नहीं करते कि फ्यूचर वैल्यू आपके पैसे की क्या होगी। अगर आज किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है तो 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या वैल्यू होगी। तो सिमिलरली अगर ये बोल रहा है कि इनको 45,000 रुपए तक की लाइफस्टाइल चाहिए जिसकी वैल्यू बाद में 2.25 लाख रुपए होगी, तो आपको ये वरी होना चाहिए कि मैं उसके लिए कितना कॉर्पस जमा करूंगा और आप क्या फैमिली के लिए छोड़ के जाएंगे। राइट, तो उसके लिए इनको करीबन 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे का कॉर्पस होना चाहिए। अब 2.5 करोड़ का होने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनको महीने के 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके बगैर उनको ये भी इंश्योर करना है कि उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या उसके लिए एक अच्छा सा कवर है या टर्म प्लान लिया हुआ लाइफ कवर करने के लिए जिससे उनको वापस सेविंग्स में डिप नहीं करना पड़े। तो इट्स अ कंप्लीट प्लान। सो आप एक हैपहैजर्डली नहीं सोच सकते कि मैं 4 साल SIP करूंगा फिर मैं उसके फंड्स लेके घर खरीद लूंगा, उसके घर ले लूंगा, फिर वापस आपका एक डेट चालू हो जाएगा आपके घर पे लोन का। फिर आपकी निवेश की कैपेसिटी भी शायद थोड़ी कम। अब अगर ये 40 लाख का लोन ले रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 20 साल के लिए लेंगे, तो इनका एक एवरेज मंथली EMI 38 से 40,000 रुपए का आएगा। तो क्या प्लानिंग क्या है, सो इट्स अ कंप्लीट प्लान। आई मीन इस शो में अपन कितनी बात समझा पाऊंगा मुझे नहीं पता, बट द पॉइंट इज एक प्लान बना के चलना इज मोर एसेंशियल। ओके, चलिए, तो आपको थोड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है और फिलहाल आप अभी जो 3 लाख है आप अपने निवेश से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बताया अभी अभिनव ने, आपको भी डेट फंड्स की तरफ थोड़ा रुख करना होगा और उसके बाद ही आप अपना ये जो कॉर्पस है थोड़ा बहुत जोड़ पाएंगे। लेकिन रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कीजिए और थोड़ा लंबा नजरिया, क्योंकि रिटायरमेंट का है तो आप उस वक्त अब जाइए इक्विटी में रिटायरमेंट के लिए और फिर 10-15 साल आप बने रहिए तो आपके पास एक कॉर्पस ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जो आप चाहते हैं लाइफस्टाइल अभी वाला मेंटेन करना, उसके लिए आपको काफी बड़ी रकम निवेश करनी होगी, तो वो आपको फिगर आउट करना होगा कैसे आप करेंगे अमित। चलिए, फिलहाल योर मनी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।